सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अनअकैडमी पे। आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा, मैं सुचित शुक्ला आप सभी का अनअकैडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग बात करें आगे, अनअकैडमी पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50,000 का कोर्स है, मगर ये जो कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं SUCHIT10, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 50,000 का कोर्स है, यही कोर्स आपको 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देखो 45,000 का कोर्स पड़ेगा आपको। और इस तरीके से हमारे पास जो आगे जो है, हमारे पास प्लस कोर्सेस है। प्लस कोर्सेस की खास बात ये है कि आपको जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमारे पास 20,000 का है, मगर ये जो कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं SUCHIT10, तो आपको यही कोर्स 2,000 के डिस्काउंट के साथ यही कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा। देखिए, प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, तो ये हमारे पास कुछ अच्छे बैचेस आप सभी लोगों के सामने आ रखे हैं। तो ये हमारे पास जो टॉप फैकल्टीज की टीम है, आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कोड इस्तेमाल करना है, जो कोड आप सभी को मैंने अभी बताया है, SUCHIT10। ठीक है ना? क्या कोड है बताइए? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हर एक, चाहे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप सिर्फ इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, SUCHIT10, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से ये हमारे पास अकॉम्प्लिश बैच आया हुआ है। अगर आपको इस कोर्स में अगर एनरोलमेंट लेना है, तो आप इस कोड के जरिए आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, SUCHIT10, जिसकी वजह से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और भी काफ़ी बेहतरीन से कोर्सेस आए हुए हैं, जिससे अगर आपके सामने अल्टीमेट बैच भी आया हुआ है हमारे पास, तलवीर सर और नवीन शेख और डॉक्टर मुकेश कुमार का। इसके लिए भी आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है SUCHIT10, जिससे कि आपको ये 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम लोग आगे बात करें, हमारे पास से विजेता बैच भी है, ये टॉप फैकल्टीज की टीम के द्वारा हर किसी भी कोर्सेस में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बस आपको कोड इस्तेमाल करना है, SUCHIT10। आउटसाइड बैच भी काफी अच्छा बैच आया हुआ है, तो आप सभी लोग SUCHIT10 कोड का इस्तेमाल करके आप सभी लोग 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाके आप सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। आगे डिस्कस करें, हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एलिवेटेड बैच है। तो एलिवेटेड बैच में भी आप सभी लोग काफ़ी अच्छी चीज़ों को हम लोग काफ़ी अच्छे, तलवीर सर और नवीन सर, जो कि हमारे सर दोनों ही काफ़ी अच्छे और फैकल्टीज़ हैं, आप सभी लोग इनके साथ अपने बैचेस को एनरोल करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन जो है इन लोगों के द्वारा दिया गया है, आप सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। ये इंगेज बैच भी आप सभी के सामने आया हुआ है, जो कि हमारे पास पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी का है। आप सभी लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, बट एनरोल करने के लिए वही बात, क्या आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है, आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें, SUCHIT10, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिले। इस तरीके से हमारे पास अचीवर्स बैच भी है। आप सभी लोग एक अचीवर्स बैच, जैसा कि नाम ही है अचीवर्स बैच, आप सभी लोग अचीव करने, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करें, अपने टारगेट को अचीव करें। मगर एनरोल करने के लिए आपको वही सेम SUCHIT10 आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? बक्स बाउंटी भी कोई बिना अप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है, तो रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्पेशल क्लास के फीचर्स की, तो आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोजल रनर, रेज हैंड अवेलेबल क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर रख आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। अपकमिंग स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, हमारे पास जो भी अपकमिंग स्पेशल क्लास है, आप सभी लोग उनको देख सकते हैं, आप सभी लोग उनको पा सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड स्पेशल क्लास है, आप सभी लोग हमारे पास जो भी पुरानी जो वीडियोस हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी लोग पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं काफ़ी बेहतरीन से सेशन के साथ। तो चलिए, आप सभी लोग देखो, मैंने इसमें से काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप सभी लोगों को 75 क्वेश्चन तक करा दिए थे ना? कितने करा दिए थे? चाहिए एक सेकंड, तो 94 हो गया ना, सॉरी 75 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अभी हमें क्या करना है, 75 से लेके अब आगे बढ़ना है, ठीक है ना? हमें 75 से आगे बढ़ना है। सो रेडी रहिए, अब 75 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 75 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 75 से हमें आगे बढ़ना है। सो रेडी है आप सभी लोग? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग रेडी हैं, से यस और नो। कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट, सभी लोगों को बताना है।
चलिए हमारे पास 75th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सो 75th हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस शीट इज वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या नाइदर वर्टिकल और नॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एक बार देखते हैं मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए 75 है हमारे पास, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ शीट ऑफ वर्टिकल एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या अदर वर्टिकल या अदर हॉरिजॉन्टल या नाइदर वर्टिकल और नॉर हॉरिजॉन्टल। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ शीट ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यह बताइए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, सभी लोगों को बताना है। इस 75th का क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या आंसर होगा बताइए, हमारे पास बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, उसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 76, आप सभी के सामने है। 76 हमारे पास द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड कैश। द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड कैश या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या प्लांट एंड डेटर्स। इसमें से हमारे पास कौन सा टर्म है जो फिक्स एसेट्स इंक्लूड करता है, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। ऐसा कौन सा टर्म है जो बेसिकली फिक्स एसेट्स इंक्लूड करता है, आप सभी को बताना है। विच ऑफ द कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फिक्स एसेट्स। ठीक है बताइए जल्दी से फास्ट, विच ऑफ द कॉन्सेप्ट यूज द फिक्स एसेट्स। इसमें से फिक्स एसेट्स कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, आप सभी को बताना है। विच ऑफ द कॉन्सेप्ट यूज एज अ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है कि द कैश है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है या प्लांट है या डेटर है। तो भाई फिक्स एसेट्स तो हमारे पास क्या होगा, बोलो प्लांट होगा। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से, प्लांट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द टर्म फिक्स एसेट डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें से ऐसा बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा फिक्स एसेट्स है जो इंक्लूड नहीं करता। सो आंसर इस क्या होगा, बोलो हमारे पास ये प्लांट, मशीनरी, लैंड या स्टॉक। तो हमारे पास जो फिक्स एसेट्स ऐसा ऐसा वो एसेट्स जो बेसिकली इंक्लूड नहीं करता, उसका नाम है हमारे पास बताइए क्या। ये फिक्स एसेट्स नहीं है, प्लांट भी है फिक्स एसेट्स, मशीनरी भी है, लैंड भी है, तो स्टॉक हमारे पास फिक्स एसेट्स नहीं है। सो इस वजह से स्टॉक इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस द लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू। कितने कैटेगरी में लायबिलिटीज को ग्रुप्ड किया हुआ है। हमारे पास अगर हम लोग बात करें फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस द लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू डैश कैटेगरीज, 3 या 2 या 4 या 5। कितने कैटेगरी में इसको ग्रुप्ड किया हुआ है मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। 78 का 78 का आंसर क्या होगा, 78 का आंसर होगा मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। 78 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से फास्ट। फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस द लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू कितनी कैटेगरीज, 3, 2 और 4 और 5। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा बताइए, 3, 2 या 4 या 5। तो हमारे पास आंसर होगा क्या, हमारे पास जो लाइबिलिटीज को जो हमने ग्रुप जो कर रखा है वो आंसर नंबर बी आंसर सही होगा, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लो कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स। हमारे पास अगर हमारे पास मान के चलो लो कैपिटल गियरिंग रेशियो होगा। सो लो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है हमारे पास, ये ओवर कैपिटलाइजेशन होता है या अंडर कैपिटलाइजेशन होता है या बोरोड फंड होता है, क्या होता है बताइए। लो कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स क्या होगा बताइए। लो कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, बोरोड फंड
या लॉन्ग टर्म फंड्स? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा बताइए। चलिए, लो कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, बोरोड कैपिटल या लॉन्ग टर्म फंड्स? चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है, लो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, बोरोड कैपिटल या लॉन्ग टर्म फंड्स? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा 79 का। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। तो जो लो कैपिटल गियरिंग रेशियो है वो क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये ओवर कैपिटलाइजेशन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 80th हमारे पास, लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक रेशियो इंडिकेट्स। हमारे पास एक बात बताइए, लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक रेशियो क्या इंडिकेट करता है, सॉल्वेंसी पोजीशन, मोनोपोली पोजीशन, ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री या लिक्विडिटी पोजीशन? मुझे बताइए लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक रेशियो क्या इंडिकेट करता है। अगर हम लोग बात करें आगे, लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक रेशियो क्या इंडिकेट करता है, सॉल्वेंसी पोजीशन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा। लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक है रेशियो इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है बताओ, 80th का, 80th का क्या आंसर होगा, सी, दैट इज ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। क्या होगा बताओ, हमारे पास सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगला जो आता है 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से क्लासीफाई नहीं किया गया है? 81, सो 81 हमारे पास है, इसमें से कौन सा जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से क्लासीफाई नहीं किया गया है? सो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग या इनडायरेक्ट मटेरियल? क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा बताइए फास्ट जल्दी से। 80th का 81 का क्या आंसर होगा, 81 का क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से फास्ट। सो 81 का हमारे पास आंसर होगा, 81 का आंसर होगा सी, सॉरी 81 का आंसर होगा बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? बताइए इसमें से कौन सा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है, बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, इसके अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ये हमारे पास बी आंसर होगा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। क्या आंसर होगा बोलो, डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास 82 है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट इज रेफर टू एज। हमारे पास एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट एज। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट इज रेफर टू एज वेरिएंस, एक्सेप्शन या बजट या लाइफ साइकिल? बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, वेरिएंस, एक्सेप्शंस, बजट या लाइफ साइकिल्स? बताइए फास्ट, कम ऑन।
चलिए बढ़े आगे। कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग बताएंगे 82 का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ 82? 82 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, दैट इज क्या? वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट इज नोन एज क्या? वेरिएंस। हमारे पास क्या होगा बोलो? वेरिएंस। 83, विच टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर चेक द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। भाई अगर हमें कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा? बजटरी कंट्रोल या एमआईएस या डिसीजन मेकिंग या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, 83 का क्या आंसर होगा? कम ऑन। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इसमें से ऐसा कौन सा टूल है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारे पास सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी को मैनेज करने के लिए काम आता है? सो आंसर नंबर 83 का क्या होगा बोलो? डी, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आंसर होगा बोलो? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 84 का अगर हम लोग बात करें, विच इज द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से अगर हम लोग बात करें इसमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज है हमारे पास किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। So to simplify the financial statement, to make the financial statements, to combine two or more financial statements for making consolidated financial statement, to split many years financial statements in yearly financial statement। मुझे बताइए क्या आंसर होगा 84 का? जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा? कम ऑन। चलिए बताइए, which is the advantage of management accounting to simplify the financial statement, to make financial statement, to combine two or more financial statement for making consolidated financial statement, to split many years financial statement in yearly financial statement। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा? बताइए फास्ट क्या आंसर होगा? कम ऑन। चलिए मुझे बताइए जल्दी से फास्ट का आंसर होगा। इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू कंबाइन टू और मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मेकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू स्प्लिट मैनी ईयर्स
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा 84 का। सो 84 का आंसर होगा हमारे पास ए, टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आंसर होगा बताओ? 84 का ए, दैट इज टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 85 हमारे पास फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास मुझे बताना है वो फार्मूला जो कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन से कैलकुलेट हो जाए। तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश सेल्स माइनस कैश परचेज और माइनस कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या कैश सेल्स में से अगर क्रेडिट परचेज को माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट सेल्स में से अगर कैश परचेज और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो डी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बताना है 85 का क्या आंसर होगा। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, 85 का आप सभी को बताना है व्हाट इज द आंसर। सो 85 का हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और माइनस का कैश ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, विच आर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 86। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो। जो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? फंड फ्लो फॉर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, या इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कौन सा आंसर होगा बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए, सजेस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो, अगर हम लोग बात करें एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो 86 का अगर हम लोग बात करें, सो 86 का आंसर होगा ए, दैट इज कॉल्ड क्या, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 87 फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम लोग बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश, या आंसर बताइए क्या आंसर होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ कैश। बताइए जल्दी से फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए जल्दी से फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन। 87 बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ कैश। सो आंसर नंबर होगा डी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कैश। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, डी आंसर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कैश। ठीक है, नेक्स्ट
इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000 पर एनम, अगर मान के चलो वर्किंग कैपिटल की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,50,000 है, फिनिश गुड्स हमारे पास स्टॉक का जो कि 15 डेज का रखा हुआ है, द डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फिनिश गुड्स है, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, 6,250, 7,500, 12,500 या 75,000। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए बताइए 88 का क्या आंसर होगा। सो 88 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6,250। क्या आंसर होगा, ये आंसर बिल्कुल सही सही आंसर होगा, ये 6,250 राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हम लोग बोल सकते हैं क्या, नॉट अ मेथड टू फाइंड अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल मेथड के रिक्वायरमेंट को कौन सा, ऐसा कौन सा मेथड है जो वर्किंग कैपिटल मेथड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करता। मुझे बताइए 89 का क्या आंसर होगा। चलिए 89 का हमारे पास होगा डी, दैट इज फिजिकल मेथड। क्या आंसर होगा बताओ, फिजिकल मेथड। ठीक है, विच वन इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, करंट रेशियो, डेट नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए बताइए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्त बताइए, नेट 90 का विच वन इज द लॉन्ग टर्म, अगर हम लोग बात करें विच वन इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होगा, सो सी दैट इज डेट इक्विटी रेशियो इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो।
प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिन कॉस्ट इंक्लूड कॉस्टिंग इंक्लूड, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है अंडर मार्जिन कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड, या प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, या प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल प्राइम कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमारे पास ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए जल्दी से फास्ट। ABCD में से सही आंसर कौन सा होगा? 91 का सी आंसर होगा, दैट इज प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। क्या आंसर होगा बताइए? प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर ओनली द डैश फॉर द रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए 92 का बताना है, 92 का क्या आंसर होगा? 92 का बताना, 92 का बताइए क्या आंसर होगा, कम ऑन। सो 92 का हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या कंसिडर करता है, बोलो? वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करता है। बोलो मेरे साथ, है ना? ठीक है। 93, one of the primary difference between marginal costing and absorption costing regarding the treatment of prime cost, fixed overheads या variable overheads या direct material। बोलो मेरे साथ, है ना? So 93 का क्या आंसर होगा? प्राइम कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स या डायरेक्ट मटेरियल। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट जल्दी से, कम ऑन। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से फास्ट, कम ऑन, कम ऑन, बताइए जल्दी से फास्ट। थ्री का देखो यहाँ पे क्या लिखो, वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स या डायरेक्ट मटेरियल। सो हमारे पास 93 का जो होगा, हमारे पास 93 का आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग इज द fact that standard cost can be used with absorption costing but not with margin costing.
amount of cost assigned to individual unit of products, kind of activities for which each can be used, amount of fixed cost that will be incurred. So 94 का बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा. 94 का मुझे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों. 94 का which one of the option is perfect और correct answer. So 94 का आंसर होगा हमारे पास बी, दैट इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट असाइन टू इंडिविजुअल्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्या आंसर होगा बताइए. बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा कि एब्जॉर्प्शन का होगा हमारे पास अमाउंट ऑफ कॉस्ट असाइन टू इंडिविजुअल्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा. नेक्स्ट डिस्कस करें 95th. 95th देखते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. मुझे बताइए क्या आंसर होगा. कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर. 95th को बताइए क्या आंसर होगा. सभी लोग बताइए फास्ट. चलिए 95th बताइए. 95th हमारे पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज. हमारे पास जो 95th है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज. हमारे पास ए आंसर होगा दैट इज मार्जिनल इनकम. क्या आंसर होगा बताइए. मार्जिनल इनकम. नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड कॉस्ट. अगर हम लोग बात करें पीरियड कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट. जो पीरियड कॉस्ट होता है हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है. 96 का बताइए. 96 का हमारे पास क्या आंसर होगा. 96 का आंसर होगा हमारे पास पीरियड कॉस्ट होता है हमारे पास डी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. 97 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, contribution margin is equal to fixed cost minus loss profit plus variable cost sales minus fixed cost या minus profit sales minus का profit. तो 97 का क्या आंसर होगा. 97 का आंसर होगा हमारे पास ए, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट माइनस का लॉस. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. हमारे पास 97 के बाद 98 आंसर आता है. 98 आता है पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ. पीवी रेशियो किसका इंडिकेटर है. द रेट एट विच गुड्स आर सोल्ड, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट या द रेट ऑफ प्रॉफिट. मुझे बताइए पीवी रेशियो किसका इंडिकेटर होता है. द रेट एट विच गुड्स आर सोल्ड, ऐसा वो रेट जिसमें गुड्स सोल्ड होती हैं. द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट या द रेट ऑफ प्रॉफिट. मुझे बताइए क्या आंसर सही होगा. विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर. इसमें से कौन सा आंसर सही होगा 98 का. सो 98 का हमारे पास जो है डी आंसर सही होगा. द रेट ऑफ प्रॉफिट की जो पीवी रेशियो होता है वो रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास राइट आंसर है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन planned sales and planned profit, actual sales and break even sales, planned sales and actual sales या planned sales and planned expenses. मुझे बताइए 99 का क्या आंसर होगा. 99 का मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से फास्ट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन planned sales and planned profit, actual sales and break even sales या planned sales and actual sales या हमारे पास जो है प्लान्ड सेल्स एंड प्लान्ड एक्सपेंसेस. मुझे बताइए फास्ट क्या आंसर होगा 99 का. नाइन का बताइए क्या आंसर होगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड सेल्स एंड प्लान्ड प्रॉफिट, एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, प्लान्ड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स, प्लान्ड सेल्स एंड प्लान्ड एक्सपेंसेस. बताइए क्या आंसर होगा. बताइए फास्ट 99 का. चलिए 99 का बताइए. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड सेल्स एंड प्लान्ड प्रॉफिट, एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स या प्लान्ड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स या प्लान्ड सेल्स एंड यूनिट प्लान्ड एक्सपेंसेस. ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100.
100 डिस्कस करें, हमारे पास 100 है। एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज इन पीवी रेशियो, इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन या इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट की बात करें कि जो वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने से हमारे पास पीवी रेशियो इंक्रीज होता है, या इंक्रीज इन प्रॉफिट, या रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन, या इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो 100 का बताइए क्या आंसर होगा। 100 का आंसर होगा सी, दैट इज रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन। कैन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट विच हेल्प टू रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें हमारे पास इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होता है तो से इंक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट या डिक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, डज नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट या ऑप्टिमाइज द ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए, an increase in selling price help to increase in the break even point, decrease in the break even point, does not affect the break even point, optimize the break even point। मुझे बताइए 101 का क्या आंसर होगा। 101 का आंसर होगा हमारे पास बी, which helps to decrease in the break even point। ठीक है, which helps to decrease in the break even point। 102 हमारे पास high margin of safety indicates over production, over capitalization, the soundness of the business या under capitalization। मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फास्ट बताओ। चलिए 102 को बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करता है, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कैपिटलाइजेशन, द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस या ओवर कैपिटलाइजेशन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। जो साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस होता है वो क्या इंडिकेट करता है, बताइए जल्दी से फास्ट। 102 का क्या आंसर होगा, 102 का क्या आंसर होगा। देखिए ध्यान से, आप सभी को बताना है द साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस। साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस क्या इंडिकेट करता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस क्या इंडिकेट करता है, फास्ट बताइए। A high margin safety indicates, high margin safety indicate हमारे पास सी आंसर होगा, द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन, द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड वाई एक्सेस, द एंगल बिटवीन द सेल्स एंड एक्स एक्सेस, द एंगल बिटवीन द सेल्स एंड टोटल कॉस्ट हमारे पास है। ठीक है, चलिए 103 का बताइए क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन फास्ट।
चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, बातों को बहुत ध्यान से समझना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें। सो मेरे प्यारे दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमारे पास देखिए क्या आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें 103 का, सो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारे पास वो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवीपी एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डैश relation between revenue and cost at various level of the operation, sales revenue necessary to equal fixed cost, variable revenue necessary to equal fixed cost, या volume of operations necessary to break even। मुझे बताइए जल्दी से 104 का क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। सीवीपी एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या आंसर होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ 104 का जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा बी, दैट इज सेल्स रेवेन्यू नेसेसरी टू इक्वल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड, इक्विटी, प्रेफरेंस या वेरिएबल। मुझे बताइए द कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into two categories and fluctuating capital, that is fixed, equity या preference या variable। मुझे बताइए ABCD में से चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, बताइए। चलिए भाई देखें 105 का आंसर क्या होगा। 105 का हमारे पास जो यहाँ पे आंसर जाएगा 105 का, वो 105 का आंसर होगा ए, दैट इज फिक्स कैपिटल। क्या आंसर होगा बताइए, फिक्स कैपिटल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन 106, if fixed cost decreases while variable cost per unit remain constant, the new BEP। अगर हम लोग बात करें if fixed cost decreases while variable cost per unit remain constant, the new break even point in relation to the old break even point will be lower, higher या unchanged या indeterminate। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट 106 का क्या आंसर होगा। 106 का आंसर होगा बी, दैट इज हायर। क्या आंसर होगा बताइए, 106 का हायर होगा। if fixed cost decreases while the variable cost per unit remains constant, the new contribution margin is in relation to the old contribution margin will be, हमारे पास क्या होगा बोलो, अनचेंज। ठीक है, क्या आंसर होगा बोलो, अनचेंज। सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, फिक्स कॉस्ट 20,000, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा बताइए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट अपन को कंट्रीब्यूशन कर दो, मतलब हमारे पास फिक्स कॉस्ट अपन में कंट्रीब्यूशन, तो ए आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा बोला, 1 10,000, तो 2 10 में 20,000। ठीक है,
सेल्स इतना है 25,000, वेरिएबल कॉस्ट 8,000, फिक्स कॉस्ट 5,000, ब्रेक इवन सेल्स बताना है 109 का कितना होगा, आंसर होगा बी दैट इज 7353, कैलकुलेट कर लेना। 110 फिक्स कॉस्ट 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपये, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, और प्रॉफिट टारगेट मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा हुआ है 60,000 के लिए, तो 1,75,000, 1,17,400, 57,000 या 1,86,667, तो 110 का कितना आंसर आएगा, 110 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1,75,000, 1,75,000 इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अप्रोच थे सारे कॉन्सेप्ट के। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों के लिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी और भी बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को अगली क्लास में लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हम लोग बात करें आगे, सो सचित 10 का कोड को इस्तेमाल करके आप 10% कंसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सो वेरी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार लगातार इस क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट, टेक केयर, जय हिंद।